Success is not a measure of greatness. Character is a measure of greatness. You know, and character is defined by actions. That is what we learn in acting also. My motivation to join an engineering college or a good engineering college was that they will have a good dramatics club. और IIT अगर स्पेशली दिल्ली का it is such an amazing dramatics club what they have. तो मैंने अपने कॉलेज में CCET में जी जी एक ड्रामेटिक्स क्लब शुरू किया जिसका नाम था ड्रामेबाज. हाँ I read about that yes. And it is still functioning. You know, Still functioning? It's still functioning. मुंबई जाने के बाद रियलिटी चेक क्या हुआ? कि यार यहाँ पे तो मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं है. मैंने कहा शो की एपिसोड किस दिन आएगा मैं बता दूं घर वालों को, वो देख लेंगे. कहते आपका तो कैंसिल कर दिया उन्होंने, अब दोबारा किसी और को बुला के कराएंगे. मैंने कहा मैं मन में सोचा मैंने इतना बुरा तो नहीं किया यार मैंने कुछ. कहते नहीं वो एक्चुअली डायरेक्टर ने कहा कि एक्टर बड़ा अच्छा है, इसको छोटे रोल पे वेस्ट मत करो. क्या होता है? मेरे को ऑटो में मैं घर जा रहा हूँ एयरपोर्ट से, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कहता कि क्या कर रहा है 2-3 दिन फ्री है. मैंने कहा हाँ बोलो. कहते हो यार वो जग्गा जासूस में एक रोल है करेगा. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा ऑडिशन. कहता नहीं वो है मेरे पास, सिलेक्टेड है. पहले उन्होंने मेरे कैरेक्टर को मार दिया था, फिर बाद में एक एक्स्ट्रा सीन के लिए बुलाया मेरे को जहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में से उंगली ऐसे हिलानी थी. अभी शुरू हो गए? अच्छा हाँ. ये सही है. तो मैं एक थोड़ी फॉर्मल वाली भी एक स्टार्ट कर दूं. हाँ. लास्ट टाइम ना वो राजेश कुमार जी आए थे. वो अच्छा. अपने जो सारा भाई में रोसेज बनते हैं जो, अच्छा हाँ. तो उनके साथ ना ऐसे ही मैंने किया था, वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो. तो वो एकदम ना वो खाते खाते चाय पीते पीते ऐसे हिल गए थे, कहते ये क्या कर रहा है. मतलब फॉर्मल थोड़ा सा है पर चलो शुरू हो गया जी. सुप्रीत सिंह शो शुरू हो गया है. आज हमारे साथ बहुत खास गेस्ट हैं. हम बहुत रैंडमली मिले थे. मैंने कहाँ देखना है ये बता दो मेरे को बीच में. आपने वही देखना है. वही में. मतलब कहीं भी देख लो यार, कोई चक्कर नहीं. ठीक है. तो आप एक्टर हो यार, आप हमें बताओगे कि कौन सा. अब एक्टर छोड़ो, आप तो यूर अ फिल्म मेकर ना हो. हाँ फिल्म मेकर बता सकता है कि हाँ, किस तरह देखना है, कौन सा एंगल, कहाँ पे लुक रखनी है. आप तो हमारे एंगल्स में भी निकाल लोगे कुछ खामियां वगैरह. नहीं नहीं तो इट्स परफेक्ट. आपसे जैसे रैंडमली मुलाकात हुई एंड हम वहाँ पे थे हॉबनॉब के इवेंट पे जब मिले थे. तो इट वाज अ नाइस सरप्राइज एंड यू आर वेरी, एक वो होते हैं ना जो जॉवियल सी आपकी एनर्जी है, वाइब्स है. तो ऐसी बात हुई, मैं कहा यार इनसे बात करनी है. वो फिर बस ऐसे ऐसे करते करते आप सामने बैठे हो. तो वही मैनिफेस्टेशन वाली चीज है. आई नो बट थैंक यू फॉर हैविंग मी. मुझे भी आई थिंक व्हाट स्ट्रक मी द बेस्ट पार्ट वाज दैट व्हेन यू वर ऑन द स्टेज एंड यू नो a lot of people were talking about social media and then you said कि I just want to give out happy thoughts. है ना. तो I was like that just struck a chord with me and then when I met you so I got the same happy jovial vibe. ये जो लाइक माइंडेड हो ना मिल जाते हैं. और क्या है कि जैसे पर्सनली देयर इज सो मच ऑफ, एक कहते हैं ना कि बिना किसी बात वाला डिस्ट्रेस है दुनिया में, बिना किसी बात वाला. क्योंकि हम कई बार क्रिएट बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करते हैं. तो उस केस में दैट वी शुड ट्राई टू गिव एज मच पॉजिटिविटी एंड वो शेयर करनी चाहिए दुनिया के साथ, मैक्सिमम पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थॉट्स, राइट. सो दैट अगर कोई किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो वो वाला थॉट लेके. तो ये भी मैंने डायलॉग चुराया है. गेस्ट थे संपत पाल देवी आए थे फ्रॉम यूपी. उन पे एक फिल्म बनी थी गुलाबी गैंग. तो इट वाज बेस्ड ऑन हर. तो शी वाज हियर एंड उन्होंने लास्ट में इंस्पायर मी मंत्रा में यही बोला था कि किसी के साथ, मतलब इट वाज सच अ सरप्राइज. क्योंकि हम कई बार नोशंस लेते हैं. आई हैड सो मेनी नोशंस अबाउट हर बट ही वाज अ सरप्राइज. और उनका यही था थॉट यार कि मुझे सिर्फ लोगों का भला करना है, अगर भला नहीं हो सकता तो बुरा नहीं करना. तो वही एग्जैक्टली. बट अब आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में बताएं, स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि आप इंजीनियर भी हैं. राइट. और इंजीनियर भी अच्छे कॉलेज से हैं. हाँ. तो फिर वहीं से शुरुआत करते हैं. अच्छा. सो मेरे ना मैथ्स और ओके मैं शुरू से एक बात बताता हूँ ना. मेरे को कहानियाँ बताने में बड़ा मज़ा आता है. एंड सो आई वाज इन क्लास 3 एंड माय फादर ही वाज इन द एयर फोर्स, राइट. तो मेरे फादर साहब उनकी पोस्टिंग हो गई बागडोगरा विच इज़ नियर दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, राइट.
वहाँ पे मुझे पहली बार एक कॉन्वेंट स्कूल में डाला गया, गुड शेपर्ड स्कूल। उससे पहले मैं केंद्र विद्यालय में था। तो सडनली इंग्लिश का लेवल, ऑन दैट वाज आईसीएसई बोर्ड, मैथ्स का लेवल बड़ा हाई हो गया मेरे लिए, है ना? एंड आई वाज फीलिंग चैलेंज्ड, आई वाज स्ट्रगलिंग आल्सो दैट टाइम। तो और मैथ्स में भी मेरा मन नहीं करता, बट आई हैड स्टार्टेड लर्निंग चेस सिंस द एज ऑफ 4, व्हिच इज प्रीटी सरप्राइजिंगली यंग, है ना? मतलब शायद थोड़ा आईक्यू है। तो 4 साल की उम्र से आपने? हाँ, चेस खेलना शुरू कर दिया था मैं ना। क्या बात है। तो मैंने अपनी मम्मा को भी चेस सिखाई व्हेन आई वाज 6 ईयर ओल्ड, सो दैट ये कैसे 4 साल की उम्र में कैसे हुआ कि चेस का बोर्ड दिखा एंड यू वर इंक्विजिटिव कि चेस हाँ, खेलना आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय अंकल्स, यू नो, ही यूज्ड टू प्ले चेस एट होम। ओके तो आई वाज इंक्विजिटिव, ही समटाइम्स प्ले, उन्होंने सिखा दिया और मैंने पकड़ लिया, मैंने सीख ली। और तो मैंने मम्मा को भी चेस सिखाया, क्योंकि मैं तब किसी और को हरा नहीं पाता था, फिर मेरी मम्मा को हरा दूँगा कि चल she she was sporting enough in that ways, right? ये मदर्स आर ऑलवेज लाइक Mothers दैट। are like that, you know, वो she, बच्चों को जीतने के लिए खुद हार सकते हैं, है ना? बल्कि बच्चा जीते तो हाँ, दे आर उनकी हैप्पीली खुशी लिए, दे कैन बल्कि लूज। बल्कि उनकी खुशी के लिए, है ना? हाँ They एग्जैक्टली can sacrifice ऑल द टाइम मैंने all देखा the ये। time. Yeah, I मतलब, so the fact that I'm an artist, big credit goes to my mother, because she inculcated the habit of reading books, है ना, in me. तो मैं मैथ्स से स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं, माय फादर ना, ही गेव मी अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी ऑफ कंपेयरिंग मैथ्स विद चेस and solving those puzzles like that. Suddenly, maths became one of my favorite subjects. So, maths and English literature were my favorite subjects. English literature because of reading books and stories. इंग्लिश तो मैं मान सकता हूँ, पर मैथ्स 90% बच्चों का ड्रेडफुल सब्जेक्ट होता है कि हाँ उससे हाँ, डरते हैं लोग। है ना? तो आपका फेवरेट है। वो मेरा favorite because it became a game for me. हाँ हाँ So I हाँ, मैं, आई थिंक वो जो हुआ होता है ना, वो इंटरेस्टिंग चीज को भी खराब कर देता है। तो ये भी है. आपके केस में उसको एक गेम की तरह दिखाया गया, बनाया गया, तो इसलिए वो आपका दोस्त बन गया वो सब्जेक्ट। हाँ, मतलब, and what happened was कि अगर I also realized कि मैं स्कूल्स बहुत बदल रहा था, है ना? 16 स्कूल्स में मेरी पढ़ाई हुई है. 16 हाँ, schools? 16 डिफरेंट स्कूल्स में. एंड इन हाउ मेनी इयर्स? 16 मतलब 16 साल पे मैंने 10वीं कर ली थी, 12वीं कर ली थी, है ना? सो 14 इयर्स पे 10th. सो ओके। या, सो ऑन एन एवरेज इट वाज ऑलमोस्ट लाइक, तो कौन सी स्टेट आप नहीं घूमे, मैं ये पूछना चाहूंगा अभी। अभी तो मैंने इंडिया की सारी स्टेट्स घूम ली हैं. सारी? हाँ, सारी. नॉर्थ ईस्ट से लेके, फनीली एनफ, गोवा was one of the last states that I visited. दैट वाज द लास्ट? That was one of the last states I visited. ओके। हाँ, बिकॉज़ बड़ा हुआ तभी वहाँ पे मैं गया. मतलब राइट टाइम पे गए। राइट टाइम पे गया मैं, when it was required. यस। Yeah. So what I also realized in changing different school was that if you are good in maths na, you could get away with lot of mischief. ओके। हाँ, आप शरारती बच्चे हो ना, लेकिन आप मैथ्स में बड़े अच्छे हो, हाँ तो आपको कम डांट पड़ती है. हाँ, क्योंकि मैथ्स में ही सबसे ज्यादा डांट पड़ती है बच्चों को। हाँ, नहीं मतलब, अगर आप वैसे भी शरारती हो, है ना, कहीं आपने क्लास में खाना खा लिया या फिर बंक कर दिया कोई पीरियड, लेट आ गए, ये वो, इन सब चीज़ों में भी अगर मतलब, भाई ये होता है कि जो मैथ्स में अच्छा होता है बच्चा ना, अगर शरारती भी हो, हाँ, तो इसको तो ये इंटेलिजेंट है, चलो शरारती कोई बात नहीं, कोई अगर बात नहीं, नंबर आ रहे हैं तो कोई नंबर बात आ नहीं। रहे हैं इसको थोड़े से, है हाँ। ना? और घर में भी ऐसा होता था कि कई बार दूसरे सब्जेक्ट्स में नंबर नहीं आ रहे ना, लेकिन मैथ्स में नंबर ठीक आ गए, तो भी चलो हो जाता था, पापा को तसल्ली हो जाती थी कि चलो ठीक है यार, मैथ्स में तो आ गए इसके ठीक. मतलब बच्चा साइंस तो नहीं लेगा। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, कि हाँ। मतलब अगर आप उस तरीके से, मैं ऐसा बचपन में ऐसे सोचने लग गया था, है ना, अच्छा। कि यार ये मैथ्स में तो बड़ी है. किसी स्कूल में, अबे हर स्कूल में जा रहे हैं, बदल रहे हैं स्कूल, तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम लेते थे मेरा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है. और ये मैंने एक बार सीख लिया कि सबसे पहले मैथ्स का अटेम्प्ट करो, कि वो कई बार मैथ्स का देखते थे, उसके बाद दूसरे देखते भी नहीं थे, कहते हाँ चलो इसमें अच्छा है तो इसको ले ही लो. ये एक्चुअली जिस तरह से आप और मैं भी हूँ, उस समय मैथ्स सबसे टॉप का सब्जेक्ट ही माना जाता था शुरू हाँ, से। it was very, मैथ्स के बाद क्योंकि साइंस होता था स्कूल्स में, Right. फिजिक्स केमिस्ट्री तो वो बाद में आए सारे हाँ सब्जेक्ट्स। जी, तो मैथ्स आ गया तो मतलब बच्चा इंटेलिजेंट घोषित। बच्चा इंटेलिजेंट घोषित है, हाँ मतलब इसके अंदर दिमाग है, मतलब इट वाज लाइक, एग्जैक्टली, लॉजिकल माइंड। हाँ, ही हैज अ लॉजिकल माइंड. हाँ So that's what my dad told me कि अच्छा तेरा मैथ्स अच्छा, तो इंजीनियरिंग कर ले. हाँ मैंने कहा हाँ ठीक है. एंड उधर इनसाइड मेरे ख्वाब चल रहे हैं कि मेरे को हीरो बनना है, एक्टर बनना है.
तो मैं एक बार इंजीनियरिंग कर लूँगा, उसके बाद घर वालों को तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं कि पढ़ लिया। हाँ, देन आई विल डू समथिंग ऑफ माय ओन, है ना? हाँ। सो इट वाज़ लाइक दैट। But you started, I think, acting at a very young Yeah, age. yeah, yeah. So it was in a school play first, and then um, it was very accidental. I was used to be a very confident kid, who would like to talk to people, was always smiling, and maybe that was the reason teachers picked me up. So you were like the popular boy of the class in school शुरू से. I would not say, but I would be visible, even if I'm not the popular person, हाँ. but I would always be visible due to some or the other thing. Maybe you're being in acting activities in the हाँ, school. तो उसके बाद debate and हाँ. stage became my uh, अच्छा. strong points, after the age of 10. Like my teacher initially when I was 4, she would tell me कि भाई you have to say what's your age? You are 4 years old. मैं कहा नहीं, I am 4 years new. अच्छा, ये खुद ही बना के. है ना? I am 4 years new. मैं तो old नहीं हूँ ना यार. मतलब like old means सही बात है. aged. मतलब हमें 4 years new. If I am 37, so I am 37 years new, I think. हाँ, I did not know the word young that time, right? हाँ. But I knew the word new, हाँ. like so. ये नया शब्द दे दिया आपने. So then teacher called my mother, and explained to her कि भाई your son is saying like this. So then my mom is explaining how you age, and I told my mom, no, you can't turn old, you also have to stay new. हाँ. So That's a very different thought process. Not everyone carries, I हाँ, suppose. मतलब I can't claim to have ownership of it. It's just how I was. एंड फिर उसके बाद जैसे आपने इंजीनियरिंग की सीसीईटी से आपने आई थिंक हाँ जी, हाँ जी. एंड वहाँ पे भी रैंक तो अच्छा चाहिए होता है, तो ये ट्रिपल में आपका अच्छा रैंक आया होगा. Decent rank आ गया, है ना? But maybe it was that time I was also not very happy with my rank, and this is something which I'm trying to work on myself, to not रिग्रेट अबाउट to not berate myself, है ना? कि भाई जो है to enjoy that. मेरा 90,000 प्लस आया था, आपका तो बहुत ही अच्छा होगा. मैं खुश हूँ. ठीक है यार. हाँ, मेरे हम कहते मतलब हैं बच्चों को जिनको पैक में सीसीईटी में मिल गई, मतलब सही हो गया. हाँ, पर मैंने सीसीटी में जाके बोला कि आप इसको तब कहते आप इस कॉलेज में क्यों आए? तो मैंने कहा मैं तो इस कॉलेज में नहीं आना चाहता था. एंड टीचर वाज आल्सो शॉक्ड. I was blatantly honest So sometimes. you were preparing for IIT. So. हाँ, I was preparing for IIT, and this was the fact that everybody who had come to that college that time, especially in my batch, were all IIT aspirants who had a lot of brains but did not work hard enough during that time, or on that particular day, Yes. they could not give their best performance. And it is actually about that also. Yes. कि भाई It's just a lot about that. हाँ, कि on that exam day how did you fare, है ना? And nobody liked that, फिर लोगों ने सोचा चलो पैक चले जाएंगे, वहाँ पे भी नहीं हुआ. फिर फाइनली लोगों ने कहा चलो सीसीटी में आए हैं, है ना? हाँ. फिर यूआईटी होता था. तो शुरू का पहला साल तो ऐसे ही निकला लोगों का, हमारा वहाँ बचपन. बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, एंड सो माय टीचर आस्क्ड मी लाइक, अच्छा व्हाई डिडंट यू, शी वाज वेरी काइंड टू आस्क मी दैट क्वेश्चन कि अच्छा व्हाई डिड यू नॉट वांट टू कम. एंड द फर्स्ट आंसर आई गेव वाज कि बिकॉज इट डज नॉट हैव अ गुड ड्रामेटिक्स क्लब. अच्छा. हाँ. My motivation to join an engineering college or a good engineering college was that they will have a good dramatics club. और IIT अगर स्पेशली दिल्ली का, it is such an amazing dramatics club what they have. And मैं एक बार वो रॉन्डेवू में हम गए थे, हाँ. जो बच्चे परफॉर्म करते हैं वहाँ के, हाँ. नेक्स्ट लेवल था. मतलब देख के कुछ और ही होता है. मतलब I can relate with what you are saying that वो when you are an artist Right. doing engineering, so that एक पेरेंट्स के लिए भी सेटिस्फेक्शन हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि आपको अगर आर्ट का आपको वो अगर एक वो नहीं मिलेगा, एक वेंट आउट, तो देन यू विल बी स्टक इन दैट प्लेस. You definitely feel that, है ना? कि मतलब you've not been able to express yourself. And I think a lot of children, especially maybe in our generation or few generations later also, when they did not have social media so easily accessible, Orkut था, हाई फाइव था, ये लोग. but did not have space to express themselves. Yes. So inside their home, they could not completely express themselves because the Indian family setup was very strict. Very strict. शुरू से, है ना? It talked about
discipline in a way where discipline meant regimental, although that is not the correct word of discipline. Yes. Meaning of the word discipline है ना, discipline Yes, comes yes, from the true. word disciplo, which means Disciplo. it's a Latin word which means to learn. So discipline means learning. It is not meaning waking up at this particular hour and doing this at particular hour and this. That is not discipline. हम लोगों को तो माइंड में अगर कोई डिसिप्लिन बोल दे तो वो एक फिगर आ जाती है हाँ, टेंशन रेजिमेंटल होने की। रेजिमेंटल वाला हाँ वही तो बता मैं कि ये तो गलत इस्तेमाल हो रहा है ना शब्द का। डिसिप्लिन का मतलब है लर्निंग, डिसिप्लिन इज है ना। learning. डिसाइपल क्या होता है? हाँ डिसाइपल यस डिसाइपल इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट हाँ मतलब बेसिक सा सोचने वाली बात है ये है ना, तो लर्निंग करनी जरूरी है। 90% जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की है वो पीयर प्रेशर या फिर हम ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि हम क्या करना चाहते हैं, उस वजह से भी इंजीनियरिंग बहुत हुई है और उस साल में उन दिनों में इंजीनियर्स बहुत निकले हैं। हाँ, और उनको मतलब एक लैक ऑफ ये बड़ी ना डीप सी बात मुझे लगती है एक्चुअली। जब इंडिया आज़ाद हुआ वहाँ से बात शुरू हो जाती है। अब इंडिया आज़ाद हुआ तो वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट जनरेशन हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज दे थ्रू अवे द ब्रिटिशर्स अवे, है ना। ये मेरी थ्योरी है ये पूरी जो मैं बता रहा हूँ। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक नया जज्बा था, उन्होंने नई शुरुआत की, नए इंस्टीट्यूशंस खोले, नए सेटअप्स, ये वो, है ना। एंड देन वो पढ़ा रहे हैं, फिर अगली जनरेशन जो आ रही है उनको क्या पढ़ाया जा रहा है कि हमने आज़ादी पाई। लेकिन जब हम ये बता रहे हैं कि हमने किसी से आज़ादी हासिल की तो एक ये थॉट भी आ रहा है कि अच्छा हम गुलाम थे किसी के, है ना। ये भी तो हम सीख रहे हैं कि हम Yes. किसी के गुलाम थे। तो आप देखो बड़ा टाइम लग जाता है। एक आप बाहर रह के आए हो कनाडा में, एक कनेडियन के कॉन्फिडेंस और एक इंडियन के कॉन्फिडेंस में कितना फ़र्क आ जाता है। बहुत फ़र्क होता है और सच में बताऊँ ये स्टार्टिंग में ना समझ ही नहीं आता था यार इतना भी कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। वो है ना? बनाने में अपने आप को बनाने में बहुत टाइम लगा बट फिर भी वो नहीं बन पाता था क्योंकि एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बिना किसी बात का था शुरू से, वो था काफ़ी, बिना किसी बात का। है ना। वहीं से ना एक सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी थी। हाँ। तो दैट वाज द इम्पेटस वाज ऑन सरकारी नौकरी बिकॉज दैट ऑफर्ड यू सिक्योरिटी, इट ऑफर्ड यू जॉब सिक्योरिटी, इट ऑफर्ड यू हाउसिंग, रेंटल, पेंशन और ऑल ऑफ दैट। हाँ हाँ फिर नेक्स्ट जनरेशन ने थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ा, हाँ, वो हाँ। प्राइवेट नौकरियां सोचने लग गए, और उस समय पैकेजेस की बहुत वो थी हाँ, कि अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। है ना। 90s में फिर जब इकॉनमी हमारी खुली उस समय, हाँ जी। है ना। और उस समय एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई ना कॉन्फिडेंस का, जो सचिन तेंदुलकर आए, ओह है वो ना। तो ही इज एन आइडल फॉर बिकॉज द वे he was addressing all the foreigners and everybody such in a confident way, so he did not have that fears or which or if you look at inferiority it, complex नहीं inferiority था। complexes or anything like that. हाँ, And that is why I think people loved him so much. yes. But so economies were growing, then slowly exposure started increasing, people were able to think about private jobs, जैसे and विराट कोहली भी है, he was so हाँ, expressive that people why people because everyone wants to be like him yeah, और like the people who are confident और खड़े होके सामने बोलें कि यार if you'll अगर तू मुझे एक मारेगा मैं तेरे को दो मारूंगा। हाँ, so धीरे धीरे they are taking it to the next level ना. हाँ And like so the number of medals that we win, the number of cups we are winning, it is a direct relation of sports, and victories in sports is a direct relation of nation's growth, बहुत सही टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है जो आप बता रहे है हो। ना। it is a direct correlation, हाँ है ना। so now you look at people, now they're मतलब everybody wants to be an entrepreneur. yes I met a 21-year-old kid who started 3 companies and I was learning from him कि सर आप ये ब्रांड ऐसे शुरू करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो। And luckily for me, I was able to put aside my ego and say कि हाँ यार मुझे नहीं आता और ये चाहे 21 साल का हो, मैं इससे सीख रहा हूँ, मुझे सीख लेना चाहिए फटाफट। yes वो भी बड़ा एक मतलब Exactly. I'm going to give myself pat on the back, कि to be able to And this do is that. a great message you are giving right now because आप ईगो साइड में रखनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन उन लोगों का जो एक चाहे कॉन्फिडेंस कह लो डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता आए थे तो ही इज रनिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन लुधियाना अच्छा। K-12 सेगमेंट में उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली, कहते कि वी आर डिजिटल इमिग्रेंट्स, दे आर डिजिटल नेटिव्स। तो जो नेटिव से सीख
वो तो बाय डिफॉल्ट है वैसे, हम्म। तो उन लोगों का तो लेवल ही यहाँ पे है। मैंने अपने कॉलेज में CCET में जी जी। एक ड्रामेटिक्स क्लब शुरू किया जिसका नाम था ड्रामेबाज. हाँ, आई रेड अबाउट दैट, हाँ, यस। and it is still functioning. You know, स्टिल it's फंक्शनिंग। still functioning. It's been so many years, and so many people call me. It's a big thing to be a part of Dramabaz being in CCET. They won IIT Delhi, they won IIT Kanpur, the IIT Ropar, हर जगह जीत के आ चुके हैं वो. तो बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होता है। तो उस समय ना एक माइकल जैक्सन वाला ग्रुप था यार. अरे फ्लर्ट, हाँ. मैं भी फ्लर्ट का पार्ट था बाद में। अच्छा. तो फ्लर्ट दे वर माय सीनियर्स, बट मैं उस साल नहीं, मैं उसके वो बाद बहुत अच्छा, शुरू किया। वो भी जीत के आते थे. सो दे वर माय इंस्पिरेशन। सो उसके बाद हम एक ग्रुप आई हैड स्टार्टेड विद माय फ्रेंड, उसका Right. नाम हमने रखा था बाद में द नॉटी डेविल्स। अच्छा. तो वो हम फिर बाद में उस नाम से जाते थे। तो फ्लर्ट वाज अ लेगेसी। No, I've seen them perform. They were amazing. It was like watching 3-4 Michael Jacksons together. Then you took formal training for acting after that? So luckily, I just got a chance to work with a lot of good directors who had a formal training from NSD or Department of Indian Theatre and all. So you know, so मेरे अंदर एक बड़ी भूख सी थी कि मैं ये सीख लूँ जो मैं सीख नहीं पाया इन स्कूल्स में रह के. एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक्टिंग एक ऐसी कला है जिसके अंदर आप किसी स्कूल में नहीं भी जाते तो भी आप, अगर आप जीवन को अच्छे से ऑब्जर्व करते रहो ना, अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व करते रहो और अच्छा आप साहित्य पढ़ते रहो, तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी. आई पर्सनली फील द सेम वे, जो जैसे आपने Right. बताया कि आप अगर जिंदगी को ऑब्जर्व करते रहें, जी. आपने बोला साहित्य को, हाँ. यू स्पीक आई थिंक 5 or 6 लैंग्वेजेस। नो, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस. स्पेनिश भी मैंने स्पेनिश थोड़ी बहुत ही मैं. हाँ. मैंने आपकी एक इंट्रो देखी थी यूट्यूब पे, उस पे आपने हाँ, कुछ कुछ ऐसे हल्की बताई बहुत ही. थी। बीच में मेरी गर्लफ्रेंड शी वाज स्पेनिश, हाँ। तो फिर थोड़ी बहुत ही थोड़ी बहुत ही मैंने सीखनी शुरू की थी. मोटिवेशन मिल जाती मोटिवेशन मिल गया था उस समय. कैन एनीवन बिकम एन एक्टर? आई थिंक एवरीबडी कैन बिकम एन आर्टिस्ट. एन आर्टिस्ट? एन आर्टिस्ट. हाउ वुड यू डिफरेंशिएट, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम आर्टिस्ट की एक डेफिनेशन मेरे हिसाब से बहुत वाइड है, मैं आपसे वो भी Right. जानना चाहूँगा कि आर्टिस्ट की एक क्या डेफिनेशन होती है और लोग क्या परसीव करते हैं? I think it is just about being able to express life and what you observe. Everybody has. मुझे लगता है कि हम सारे ना एक पॉइंट से जा रहे हैं, पॉइंट A from point A to point B, to the source, to the divine, whatever, you know, we are all going towards that, and we are all on a parallel road, right? But everybody gets a different viewpoint on their road. So the viewpoint of life that you have is unique to you, and the viewpoint that I have is unique to me. And I think art is being able to share that viewpoint with others. अमेजिंग, अमेजिंग आंसर। और मुझे लगता है हर एक इंसान के अंदर ये एक क्षमता भी है कि वो किसी भी चीज़ के थ्रू कर सकता है ना. जैसे मैं कई बार सोचता हूँ रविंद्रनाथ ठाकुर, हाँ लोग टैगोर बोलते हैं लेकिन एक्चुअली उनका ठाकुर है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर. ओके। हाँ, बंगाली में ठाकुर ही है ना वो. तो ये तो अंग्रेज़ों के आने के बाद उनका नाम वो टैगोर होना शुरू हो गया. खैर, उन्होंने बहुत लेट अपनी उम्र में पेंटिंग करनी शुरू की थी, मेरे ख्याल से 60 या 70 साल के बाद अपने पेंटिंग करनी शुरू की थी. हाँ हाँ हाँ। तो उससे पहले तो वो नहीं कर रहे थे, तो हमें पता ही नहीं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, है ना. एक्सप्रेशन। हाँ, उनको लगा कि शायद मुझे भी पेंटिंग करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. there are numerous ways to express. There are numerous ways to express. Like I've been watching this documentary, you know, The Man on the Wire. It is about this man who walked on a tightrope between the Twin Towers, WTC Towers. Yes. There was a popular film, The Wire, also made on it. है ना? Yes. That was his art, to just tightrope. And you feel it's amazing, you know, just to see somebody do that. एक चीज मैं मिस कर गया था, यू आर स्टैंड अप कॉमिक एज वेल। हाँ. मैंने आपकी देखी थी, आई एम राइट वाली देखी थी। अच्छा. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, आपने सार्कास्टिकली कॉमेडी भी कर दी थी और कुछ भी मिस नहीं किया था उसमें, मैं देख रहा सब कुछ ही कवर कर दी थी। I myself like to call myself a storyteller. So be it through the medium of acting.
and acting would give me immediate gratification. So when I was in 9th 10th I started doing a lot of mimicry, stand up जहाँ पे भी मौका मिलता था मेरे, and my friends would say you are a better actor than you are a writer, you should become an actor. But मैं author बनना चाहता था, पता नहीं क्यों, because I was in love with books. And then when I went to college, I did not have any help कि हम, तो वो नाटक लिखना भी पड़ रहा है, दूसरों को भी मैं खींच खींच के बुला रहा हूँ, यार कर ले एक्टिंग, अरे कर लेगा तू यार, ऐसे ट्राइंग टू कन्विंस पीपल टू, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स जस्ट कमिंग देयर टू हेल्प मी आउट, एंड दे बिकेम अमेजिंग परफॉर्मर्स. The confidence they have in life is amazing altogether. And sometimes they call me, from London, America, and all, telling me, oh, these things, these exercises that we used to do at that time, they are helping me in this as well. So for me it was just like this was the need of the hour and I have to do this. So this was the need of the hour, I have to do this. Even when I started writing, and I wrote Kesara Sara, it was because I wanted to see myself act as a lead actor in a film. I'd done a lead role in a web series. I was doing some filmed roles, but not the lead actor. So I was like, I'll write a film. I have to do something rather than what I can't do is. तो एक मेरे पापा ने मेरे को बड़ी अच्छी बात सिखाई थी कि भाई रो के नहीं आना घर पे कभी, रो के नहीं आना, रो के नहीं आना घर पे. ये my father used to tell me as well. है ना? तो if there is a fight, you fight it out. And most of the fights are over here. Like I sometimes feel जो महाभारत भी होती है वो अपने यहाँ पे हो रही होती है ना, कि it is an analogy about telling about कि भाई these are the different states of mind that one experiences, and then one has to listen to the Krishna in you or the God in you, or whoever you follow, the divine voice, and then do the right karma. So there are a lot of people who talked about nepotism and all that. I don't have time to waste and think and talk about like that. जब आप मुंबई गए थे, मुंबई जाने के बाद रियलिटी चेक क्या हुआ? रियलिटी चेक ये हुआ कि यार यहाँ पे तो मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं है. To be very frank, this is what it is. जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, कई बार हम वो 100 पे ही जैसे आप 100 पे ही चलते हो तो उसके बाद वो फिर डाउन होता रहता है. तो ऐसे बहुत लोग मिले होंगे कि जो आपने स्टार्टिंग में 100 लिए होंगे, वो उनके नंबर कम होते रहते होंगे. हाँ, तो मेरी जैसे ना, मैं शेयरिंग विद माई सिस्टर ऑल्सो, हमारी कई बार हैबिट हो जाती है कि बिकॉज वट एवर ब्रिंगिंग हैज़ बिन, कि हम किसी स्ट्रेंजर को मिलते हैं, हम उसको पहले ही पूरे नंबर दे देते हैं रिस्पेक्ट के, 100 नंबर. अब उसके बाद जो भी वो एक्शन करेगा या फिर करेगी, उससे वो अपने नंबर कम करते रहेंगे, है ना. ये होता है. वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे सब लोग पहले आपको 0 देते हैं और आपको अर्न करने पड़ते हैं. यू हैव टू अर्न देम, एंड तो कई बार वो 100 नंबर में मेरे को one of the most I think one of the worst things that I encountered was a lot of times, sometimes when I was going for auditions or something, I would not say of the established casting director, but a lot of other people are also involved, in casting and all, and they don't know how to talk to actors. बहुत रूड हो जाते हैं, है ना. मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता था, एक अभिमन्यु रे करके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वेरी फेमस पॉपुलर, है ना. मतलब उनके पास जब मैं ऑडिशन में आता था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था. आई यूज्ड टू फील दैट आई एम एन एक्टर, द काइंड ऑफ स्पेस आई वुड गेट इवन फ्रॉम हिज assistants and everybody. They would make us sit around, give us that time to perform. एक दिन मेरे से वो lines नहीं हो रहे थे, and he was very kind enough to say, कोई बात नहीं सर, it's not happening today, come tomorrow and give it. Okay. Normally I think this doesn't happen. Yeah, I mean it was something very sweet of him to do that, Okay. है ना. तो that's polite and that's हाँ, मतलब ये एक मुझे लगता था कि बहुत ही एक इंसानियत वाली बात है ना. आप किसी के, और एक्टर बहुत इमोशनल इंसान होता है, तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा एम्पैथी ज़्यादा चाहिए वो भी ज़रूरी है. और क्योंकि वो ये रोज़ इस चीज़ से गुजर रहा है ना, वो एक बार नहीं हो रहा. एवरी डे दैट रिजेक्शन इज
So the actor's tool is this body and voice and mind, of course, है ना? जैसे आपने बोला था कि कई बार बर्दाश्त समझ ही नहीं आ पाता, माइंड काम नहीं कर पाता कि कोई इतना रूड भी कैसे हो सकता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो मैं कई बार ये समझने में बड़ा टाइम लगा कि कई बार हमें ना कोई बंदा रूडली बिहेव करता है तो आप जवाब नहीं दे पाते हो और आप सोचते रहते हो यार मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दिया। लेकिन ये बड़ा टाइम लगा मुझे अपने आप को समझाने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं यार, तुमने नहीं जवाब दिया क्योंकि रीज़न इज़ कि तुमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई इंसान इतना भी रूडली बोल सकता है आपको। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये इस फील्ड में होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। कई बार वो अपने जिसको आप कभी दोस्त मानते हो या जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हो, है ना? वो कुछ आपके साथ ऐसे बिहेव कर दें या जिनको आप वह हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देते हाँ, इन अ वे, क्योंकि अदरवाइज अगर हम भी रिएक्ट वैसे करें तो इसका मतलब हमने अगले को अपना ट्रिगर पॉइंट दे दिया और वो अ, अपने रिमोट से हमें चलाता रहेगा। वो तो है ही। हाँ। और दूसरी बात ये ना कि अच्छा बॉम्बे में ना अ, भीड़ बहुत है ना? और हम नेचर से बड़ा दूर हो गए हैं। मतलब वहाँ पे हम व्हेन वी आर परस्यूइंग दिस फील्ड एज़ वेल, वी आर नॉट वेरी क्लोज टू नेचर एक्सेप्ट फॉर सी, है ना? बीच में तो इसलिए कई बार वहाँ पे आपको दिखेंगे आर्टिस्ट्स लोग शाम को समुंदर के पास, कई बार वो अपना दुखड़ा शेयर कर रहे होते हैं, कई बार बैठे होते हैं, कई कोई लोग बियर पी रहे होते हैं, है ना? कोई कई बार हँस रहे होते हैं, कोई रो रहे होते हैं, कोई अपना गिटार बजा रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग तो वो नेचर से कई बार लोग अगर जुड़े रहे ना, तो भी बंदा धीरे-धीरे अपना वो क्लियर करता रहता है, जो भी रिजेक्शन हो रही है। बट आई थिंक दैट दैट वन हैज़ टू लर्न ओवर देयर। So this something which I learned in my time over there, कि not to take rejection personally. It takes a lot of time. कई बार you keep forgetting that also sometime. But then again, it's just something you. पहली ब्रेक कब मिली आपको? It is so amazing. I did an ad, है ना? और वो 5-6 महीने के बाद मिली थी मेरे को। उस ad में मैं ऑडिशन भी नहीं दिया मैंने। मैं लाइन में ही खड़ा था अच्छा। और कोई अमेरिका से डायरेक्टर आया हुआ था। तो लाइन में खड़े हुए थे, उसने दूर से ऐसे मेरे को देखा, कहता कैन यू कॉल दिस पर्सन? मेरे को बुलाया, कि व्हाट्स योर नेम? मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, इनका नाम लिख लीजिए, ही सिलेक्टेड। सो आई वाज थिंकिंग What was the feeling and how was it? दिस इज सो वियर्ड, आई मीन सो मेनी वर्क्स दैट आई हैव डन हैज बीन जस्ट लाइक दैट। बिफोर दैट इन फैक्ट, मतलब आई एम कॉलिंग दिस एज अ ब्रेक फ्रॉम बॉम्बे, बट आई हैड डन अ फिल्म बिफोर व्हिच इज कॉल्ड पृथ्वीपाल सिंह। वो लेकिन चंडीगढ़ में ही शूट हुई थी। And I Okay. knew people who were working in that. Uh-huh. So I'd already worked as an actor in that film. Okay. I got to work as an assistant director also in that film because I wanted to learn how does a film work. So that was sort of a break for me. But जब मैं बॉम्बे गया ना, suddenly I realized कि I'm starting from scratch, है ना? And so this is what I called. So there was this big band called Major Lazer. Uh, so they were touring India. So the ad was for them. They were picking a bunch of youngsters and all. Okay. And that was the ad. I signed a 3-film contract with the production house. I was one of the lead actors. We shot a film in Dubai. Shakti Kapoor, Ejaz Khan were the villains in that, and it was a bunch of youngsters. We shot a month in Dubai, came back in India. There was another 15 days. Film never came out, so that was very depressing. That एक डेढ़ ये क्या रीजन होता है कि फिल्में ये भी होता शूट है शूट यार, करके फिर आती नहीं है वो? ये भी होता है। तो उस समय तो मेरे को लगता था कि भाई अपनी तो निकल पड़ी है ना। हाँ। हाँ, तो उस समय मैं बहुत वो हुआ था। मतलब शूटिंग होने के Effect. बाद भी फिल्में नहीं आती, हाँ, पूरी कंप्लीट होने के पूरी बाद। कंप्लीट होने के बाद कई बार नहीं आती रिलीज। तो ये बहुत वो ये नॉर्मली होता है कि कोई एक्टर बीच में छोड़ गया तो इस वजह से रुक गया, बट ये Right. क्या रीजन होता पता नहीं, कई बार मे बी देयर आर सम। ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स में हुआ आपके साथ? ये 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसके हाँ। साथ एक फिल्म हमने शूट की थी, हाँ। उसमें 1.5-2 साल लग गए। और फिर वो बड़ा मेरे को धक्का सा लगा इमोशनली। एंड दैट टाइम लकीली आई वाज स्टेइंग एज अ पीजी एंड दिस एक्टर्स प्लेस, मिस्टर अमिताभ दयाल, ही इज नो मोर नाउ, गॉड ब्लेस हिम। And he had worked in some films as a lead actor with Nandita Das, as a villain also opposite Amitabh Bachchan. So he had done some work, right? तो उनके घर पे एक दिन विजय राज आए हुए थे, Okay. है ना? तो वो बैठे हुए, मैं बैठा हुआ, मेरे पापा बैठे, पापा भी आए हुए थे उस दिन। तो अमिताभ दयाल जी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, ये इनके पिताजी हैं, फौजी पायलट हैं ऐसे करके, और इनका नालायक बेटा।
है ना, ऐसे करके इंट्रोड्यूस किया। तो विजय राज रिस्पॉन्स ना, बेटे तो सारे नलायक होते हैं बाप के तो देन ही आस्क्ड मी आर यू कहते ये भी परफॉर्म करता है, एक्टर है। अच्छा, कहते कुछ करो चलो। तो मैंने कुछ परफॉर्म किया उनके लिए। तो ही वाज क्वाइट फॉर अ बिट एंड देन ही सेड कि आपने लिखा भी था? मैंने कहा जी मैंने लिखा भी था। तो ही टोल्ड माय फादर कि आपका बेटा ना पहुंच गया, इसको जहाँ पहुंचना था वो पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो मैं तब तक ना टीवी करना नहीं चाह रहा था, मुझे लगता था टीवी करने से शायद टाइप कास्ट हो जाओगे, ये सब कई ऐसे कहानियाँ वानियाँ चलती रहती थी। तो फिर मेरे को एक चांस मिला, टीवी में छोटा सा रोल था न्यूज़ एंकर का। मैंने कहा चलो कौन नोटिस करेगा, तो आई कैन स्टिल बी एन एक्टर एंड ऑल। एंड they told me it's a 4 days work. When I reached the set, I realized it's just 2 days work. और मैंने उसको एक ही दिन में निपटा दिया फटाफट। हम्म? तो मैंने You just wanted to enjoy it and हाँ give your best. आई रियलाइज कि यार हाँ मतलब आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म बिलो पार जस्ट फॉर दिस थिंग, है ना। हाँ। तो ऐसे भी होता है, मतलब लोग करते आई हैं। डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, आई एम टू फोकस्ड ऑन मी। बट तो मैंने कॉल किया क्रिएटिव पर्सन को, जो हर एक शो में क्रिएटिव होते हैं। मैंने कहा शो की एपिसोड किस दिन आएगा, मैं बता दूं घर वालों को, वो देख लेंगे। कहते आपका तो कैंसिल कर दिया उन्होंने, अब दोबारा दोबारा किसी और को बुला के कराएंगे। मैंने कहा मैं मन में सोचा, मैंने कहा इतना बुरा तो नहीं किया यार मैंने कुछ, आपने पहली बार टीवी पे परफॉर्म किया हो, है ना, पहली बार, तो एक इट्स अ डिफरेंट एंग्जाइटी ऑल टुगेदर। कहते नहीं नहीं, वो एक्चुअली डायरेक्टर ने कहा कि एक्टर बड़ा अच्छा है, इसको छोटे रोल पे वेस्ट मत करो। क्या होता है, ये तो नेक्स्ट लेवल वैलिडेशन हो जाती है ना। हाँ। कहते लेकिन आप डोंट वरी, आपको पैसे मिल जाएंगे एक दिन के। मैंने कहा ठीक है। एक महीने के बाद मेरे को कॉल आया उनका, है ना। तो कहते हैं आप वही हैं जिन्होंने, वो एंकर वाले हैं, न्यूज़ वाले। मैंने कहा हाँ मैं वही। कहते एक ना नया लीड एक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, लीड रोल सीरियल में, आप ऑडिशन देना चाहोगे? मैं कहा हाँ जी। तो कहते आ जाओ। फिर मैंने ऑडिशन दिया, दे लव द ऑडिशन, द प्रोड्यूसर लव द ऑडिशन, द डायरेक्टर, एवरीबडी लव द ऑडिशन। And but then after negotiations and all, finally the channel wanted a known face। तो ये भी एक चीज़ है कि known face होना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा चलो नहीं मिला, नहीं मिला, इट्स ओके। फिर मेरे को एक महीने के बाद दोबारा फ़ोन आया उनका। एंड फिर कहते कि आप वही न्यूज़ वाले। मैंने कहा मैंने कहा वही न्यूज़ वाला हूँ। तो कहते एक नया कंटिन्यूटी वाला रोल है, आप करना चाहोगे? मैंने कहा हाँ। कहते आपका ऑडिशन तो है हमारे पास, तो आप आ जाओ इस दिन सेट पे। और उस दिन मैं सेट पे महेश भट्ट से मिला, अदरवाइज आई वुडंट हैव मेट हिम। क्या बात। एंड देन आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग, सो द शो वाज नामकरण ऑन स्टार प्लस। सीमा बिस्वास करके एक्टर थी सीनियर, काफ़ी, शी इज पास अवे नाउ। शी वाज पार्ट ऑफ दैट। आई गॉट अ चांस, वी हैड अ वेरी गुड फन टॉक, गॉट अ chance to connect with Mahesh Bhatt. We spoke about UG Krishnamurti, and so that was nice. And I realized those things would have happened. They had to happen in this particular way. मतलब वो रास्ते जब बनते हैं आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते जब बनने होते हैं। अजीब सी बात होती है। मैं एक दिन बॉम्बे पहुंचा, जिस दिन पहुंचा मेरे को ऑटो में, मैं घर जा रहा हूँ एयरपोर्ट से, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, क्या था कि क्या कर रहा है, 2-3 दिन फ्री है? मैंने कहा हाँ बोलो। कहते हो यार वो जगह जासूस में एक रोल है, करेगा? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ऑडिशन। कहता नहीं नहीं वो है मेरे पास, सिलेक्टेड है। कई बार फिर मैं धक्के मार मार के इतने ऑडिशन दिए, नहीं मिलता काम। अकूरी कैसे मिली आपको? अकुरी मैं आनंद महिंद्रू, जिन्होंने देख भाई देख और है ना कई शोज में, उनके साथ मैं लिखने का काम कर रहा था, राइटिंग का। तो असिस्टेंट स्क्रीन प्ले राइटर का काम कर रहा था मैं। तो मैं उनके स्टूडियो जा रहा था, चंपक स्टूडियो, विच इज़ नेक्स्ट टू यशराज स्टूडियो, है ना। उससे पहले फन रिपब्लिक पड़ता है। फन रिपब्लिक में एसएल का ऑफिस है, एसएल जी का जो है प्रोडक्शन हाउस। तो मैं जा रहा था, तो मेरे दोस्त से मैंने फ़ोन किया ऐसे ही, कहता यार वो एक बार ना एसएल में जाके किसी उससे मिल लेना, मेरे दोस्त से, वो कुछ नया काम कर रहे हैं। तो मैं चला गया मिलने। मैंने कहा हाय, मैं इसके लिए आया हूँ, आप ये है ज़िंदगी वाला शो कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं सम शो वाज देयर, आई डोंट रिमेंबर, मे बी इट्स नॉट दैट। तो मैंने कहा उसके लिए मैं आया था। कहता बैठो बैठो मैं आता हूँ। अगेन ही केम बैक, ही सेड अच्छा आपको इंग्लिश आती है?
मैंने कहा मैं भी मजाकिया मोड़ में, मैंने कहा हाँ लिटिल बिट। कहता अच्छा। फिर गया अंदर आया, कहता ये पढ़ना। मैंने पढ़ लिया। कहता ऑडिशन दे दोगे इसका? मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑडिशन दिया, 2 सीन्स थे और मैंने दोनों के ऑडिशन दे दिए। मैं जा रहा हूँ बाहर, मैंने कहा यार एक ऑडिशन कराया था उन्होंने। कहता अच्छा अच्छा। 1-1.5 घंटे बाद मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्टेड हो। बस दैट वाज द लीड रोल। दैट वाज द लीड रोल एंड मतलब बताओ। फिर उसके बाद अकूरी, पोस्ट अकूरी आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? अच्छा अकूरी के टाइम पे भी ना सबसे पहले ना फैमिली में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया। उसके होर्डिंग्स लगे बड़े बड़े। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर टू सी योर सेल्फ, है ना ऐसे। प्रॉपर प्रोमोज भी आ रहे हैं प्रॉपर प्रोमोज आ रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं। तो तब तक घर वालों को बड़ा वो रहता था कि यार इसने ना ब्रिलियंट सा दिमाग था, इसने पता नहीं किधर चला गया। इनफैक्ट माई मॉम वांटेड मी टू परस्यू जर्नलिज्म। वो कहते एक बार कि चल तू बाहर चले जा, तो जर्नलिज्म का कोर्स कर ले चाहे, बिकॉज दे वर फॉन्ड ऑफ माई राइटिंग्स। आई यूज्ड टू राइट फॉर न्यूज़ पेपर्स एंड ऑल ना, शॉर्ट लिटिल स्निपेट्स एंड ऑल आई यूज्ड टू सेंड एंड कंट्रीब्यूट। So I think they found a little more assurance he he can do something, and I myself felt very much validated and acknowledged. I felt like maybe Bombay has finally accepted me in that way. That is also a different feeling altogether. And क्योंकि कई बार ना आपके अंदर टैलेंट होता ना और आपको वो जगह ना मिल रही हो उसको परफॉर्म करने की, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर रहा था मैं उस समय। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्पेस मिली मुझे। उन्होंने मेरी फर्स्ट रीडिंग के बाद मेरे रोल और बढ़ाया थोड़ा सा, है ना। उनको लगा कि यार इस तो बड़ा अच्छा है। सेकेंड सीजन भी आना था एंड सेकेंड सीजन फिर पता नहीं क्या बात हुई। सेकेंड सीजन में दे वर गोइंग टू फोकस ऑन Jimmy's my character's family and all of that, but I don't know what happened. Maybe the team changed or something happened. That keeps happening, these things. It was a Punjabi Parsi combination. Punjabi Parsi combination. I did a couple of films after that. Sardar Ka Grandson, Upstarts. Yes. There was a limited series I did called Dev 2, which is on Colors. That had Ashish Chaudhary as the hero and I was the villain in it. So that was also liked by the studios and everything. पहले उन्होंने मेरे कैरेक्टर को मार दिया था, फिर बाद में एक एक्स्ट्रा सीन के लिए बुलाया मेरे को, जहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में से उंगली ऐसे हिलानी थी। फिर से जिंदा करने के लिए। जैसे नॉर्मली सुनते थे ना पुराने सीरियल्स में ऐसे होता था, पुनर्जन्म भी बहुत होते थे। So that was very interesting, But along the way I learned a lot of stuff. I wrote for other people also. एक बस मैं हॉरर कभी नहीं लिखना चाहता था लोग किसी के लिए। तो कई बार मैं मीटिंग्स में गया, है ना, तो मैं सीधा पहले ही अनाउंस करता था, मैं कहता देखिए हॉरर और हॉरेक्स, ये दो चीज़ें मैं नहीं लिख सकता। Yeah, you were also acting. How was your experience over there? Like when you were meeting casting directors and all, was it something similar? Similar. I did something in Canada, क्योंकि तब जब मैंने बॉम्बे जाना था तब मैं कनाडा चला गया। I wanted, या मेरे को था नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल में जाना था या अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स। सो माइंड बन चुका था जाने को, सब तैयार, घर पे भी कन्विंस कर लिया था। तो तभी वो PR आ गई। तो इट वाज राइट आफ्टर माय इंजीनियरिंग। अच्छा। ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग आल्सो आई वांटेड टू गो, बट मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था जब मैं सेकेंड ईयर के एंड में था। तो तब उसके बाद उनकी दोबारा से सर्जरी हुई थी, जो ट्रेनिंग वाला होता है ना, एक सेमेस्टर जो 6 मंथ्स वाला। तो मैं थिंकिंग कि मैं वहीं पे ले लूँगा मुंबई में, साथ आई विल डू दिस। उनकी अगेन सर्जरी वाज टू बी परफॉर्म्ड, आई डिडंट गो। तो उस समय तो बहुत तगड़ा कीड़ा था, मैंने ग्लैड्रेक्स में भरा था आपने, सारे सब कुछ किया चीज़ें। तो यहाँ पे आई यूज्ड टू डू इम्प्रॉम्प्टू में वो करता था, स्टैंड अप्स करता था। अच्छा। लाइक एनीवेयर, कॉलेज की तरफ से भी होता था, मिमिक्री, ये सब चीज़ें, देवी और सोचनो, ये सब चीज़ें। तो मतलब आई यूज्ड टू फील गुड रैंडमली, कहीं पे भी पंजाबी कोई फिल्म चल रही है, पता है कि यहाँ ऑडिशन चल रहा है, मैं चल जाता था। फिर उसके बाद मैं कई बार तो मेरा होता था मैंने करनी ही नहीं, आंसर भी आता था कई बार कि आ जाओ।
मैं कहा नहीं करना यार, नहीं मन, मैं वो वैसे ही फन के लिए चले जाता था। आई यूज्ड टू लव डूइंग दैट। राइट। तो आई हैव दिस हैबिट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। तो मैंने क्लासिकल गिटार सीखना शुरू किया। जो मेरे टीचर थे बॉम्बे में, ही इज़ एन MBBS डॉक्टर who does not practice actively medicine but teaches guitar actively, has lot of students। तो उन्होंने मेरे को पहले बोला कि देखो सौरभ, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी सर, कर लेंगे हार्ड वर्क। मैं मन में सोचा 2-3 घंटे ठाट मतलब ना चक देने पट्टे। तो ही इज टेलिंग मी, अंदर मन में डायलॉग चल रहा है ना, इनर डायलॉग चल रहा होता है ना साथ साथ कई बार। तो मे बी ही कॉट ऑन टू इट और समथिंग और नॉट, आई डोंट नो। ही सेड तो ठीक है, दिन के बाद आप, मैं पता नहीं क्या बोलूँगी भाई, दिन के इतने घंटे ना, तो ऐसा करो तुम दिन में ना 50 मिनट कर लेना प्रैक्टिस रोज़, ठीक है। अंदर रिएक्शन आ रहा है 50 मिनट, मैं तो यार 4 घंटे की बात कर रहा हूँ, कर दूँगा। फिर ऐसा करना तुम 50 नहीं 40 मिनट करना रोज़ प्रैक्टिस। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, राइट। देन ही सेड डू यू नो व्हाट इज़ हार्ड वर्क? मैं कहा, बिफोर आई कुड complete the sentence or answer his question, he said अच्छा रोज 40 मिनट करना ज़्यादा मुश्किल है क्या, एक दिन 10 घंटे करना ज़्यादा मुश्किल है? रोज 40 मिनट करना ज़्यादा मुश्किल है। कहते तो ये हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क इज कंसिस्टेंट एफर्ट। तभी कहा जाता है ना कि कोई भी चीज अगर 40 दिन लगातार कर लो, हाँ तो वो आदत बन जाती है। हाँ, तो 40 दिन ही नहीं हो पाता। ये एक्सप्लेन नहीं करता कोई हमें कि हार्ड वर्क का मतलब है कंसिस्टेंट एफर्ट। मतलब एक ही दिन में इतना कर लोगे, 10 दिन ना फिर ना कर पाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं। बड़ा सिंपलिस्टिक इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक वे टू अंडरस्टैंड इट। बचपन से सुनते आ रहे हैं हार्ड वर्क करो बेटा, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है ना कि वी आर रिवॉर्डिंग गोल्स, वी आर नॉट रिवॉर्डिंग प्रोसेस। That's why we don't enjoy the process as well. We are And- focusing too much on the राइट, reward. नोबडी से वो बोल देते हैं कि शाबाश बेटा फर्स्ट आ गए तुम। ऐसे नहीं बोलते शाबाश बेटा आज बहुत अच्छी पढ़ाई की, शाबाश बेटा आज फिर से बहुत अच्छी पढ़ाई की, शाबाश बेटा। ये नहीं मिलती शाबाशी। नहीं। अगर ये इस चीज़ पे शाबाशी नहीं मिलेगी तो वो बच्चा नहीं करेगा रोज। और एक ऐसा नोशन है, दिस इज व्हाट आई फील, इट्स अक्रॉस इंडिया, मैं वुड से, कि हम कहते हैं कि ज्यादा अगर अच्छा अगर हमने शाबाशी दे दी तो नजर लग जाएगी। ये भी थॉट आई डोंट नो कि ना, अगर किसी ने अगर अच्छा किया तो हाँ ठीक है, ये वाला। नहीं, बट चलो दैट अपार्ट, बट आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज लाइक दैट है ना, वी डोंट रिवॉर्ड द प्रोसेस। एवरी स्टेप शुड बी रिवॉर्डेड। हाँ, अगर आपने अगर आज फॉर एग्जांपल एक कदम भी ले लिया, तो एक कदम पे भी ताली बज जानी चाहिए एटलीस्ट। हाँ, तभी तो शुरू में जब बच्चा चलता है तब तो ताली मारते हैं हम, कितना खुश होते हैं शुरू में वो। तो उसको भी लगता है कि यार कुछ मिलेगा, यही होगा, एप्रिसिएशन होगी, तो इसलिए वो चलना शुरू कर देता है। तब तो हम चीयर अप कर रहे होते हैं उसको। देन वी फॉरगेट वैल्यूइंग थिंग्स है ना। दीस आर वेरी कॉमन थिंग्स ऑफ हाउ वी ऑल लिव, राइट। एंड एक और चीज़ है जिससे मैं एज एन एक्टर, एक एक्टर को फैमिली जैसे आपने बोला सपोर्टिव है, दुनिया क्या कहती है वो कितना फर्क पड़ता है कि सक्सेस और फेलियर्स को लेके। ओके, मैंने ना किस दिन मुझे किसी ने मुझे बोला, मैंने एक अपना एक सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट सा शुरू किया होता वेयर आई जस्ट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव वाइब्स। मैं खुद ही बातें कर रहा होता, तो एक मैंने मैसेज वुमेन के लिए किसी के लिए बनाया था। तो मैंने किसी को ऐसे मैसेज भेजा था, ऐसे फॉरवर्ड करता हूँ, तो somebody had replied back, I remember, saying कि यार डोंट माइंड, मुझे थोड़ा शायद लगा कि ये ऐसा ऐसा है। मैंने कहा आई डोंट माइंड। कहती हाँ, मैंने कहा सी एक्चुअली द opinions of people who are intellectually close to me and emotionally close to me matter. Rest of the opinions don't matter to me. I'm conditioned like this now. और उस इंसान ने ऑफेंस ले लिया इस बात का। मैंने कहा अभी आप चाहते थे कि आई डोंट माइंड, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने नहीं माइंड किया। हाँ, ये तो है ना। तो मुझे लगता है कि ये अगर इफ़ यू डोंट
shut out the outer noise, you cannot listen to the inner voice. Yes. If I have to do something, when I did my first Hindi play in Pune, and I was doing commercial theatre, तो I came from चंडीगढ़ जहाँ पे आदत हो गई थी लोगों को फ्री में थिएटर देखने की, कला भवन में, टेगोर में पासेस के लिए, है ना. पुणे गया, वहाँ पे you have to buy tickets, and I really liked the idea, है ना. So I hosted my first production on my own, police permission, censor certificate for the script because it was written by me, and the play was on women empowerment called Nose Piercing, और नौटंकी स्टाइल में था. बड़े चैलेंजेस आए और लोग बोलते कि यार हिंदी नाटक तो लोग आते नहीं हैं देखने, ये होता है वो होता है. तो अगर मैं वो सब सुनता मैं नहीं कर पाता, मैंने कर दिया बस फटाफट. उससे पहले जब मैंने कॉलेज में भी थिएटर ग्रुप शुरू किया था, शुरू में बड़े नए सेयर्स थे, उस बाद में वही बहुत प्राउड फील करते थे अखबारों में जब हमारी फ़ोटो आ रही है. व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, आई रोट माई फिल्म, आई इवन शॉट द फिल्म. पीपल टोल्ड मी चलो अच्छा तूने कर लिया, अब इसको ना तू ऐसा कर, तू किसी एस्टैब्लिश डायरेक्टर को असिस्ट कर ले. मैंने फिल्म कंप्लीट की, उसको फेस्टिवल्स में भेजी, अवार्ड्स जीत के आ गई. वहाँ पे फिर मेरे को नेशनल अवार्ड विनर पीपल, सिनेमाटोग्राफर्स एंड ऑल, दे आर सेइंग कि यार वी वांट टू वर्क ऑन योर नेक्स्ट वर्क. सो एक्चुअली वही है ना कि अगर हम ज़्यादा दुनिया की बात सुनने लग जाएं तो जो हम खुद कर सकते हैं या करना चाहते हैं वो फिर हम खो जाते हैं कहीं ना कहीं. तो इसलिए आई पर्सनली हैव बीन डूइंग इट सिंस लॉन्ग नाउ, राइट, कि मुझे नहीं फर्क पड़ता. नहीं, देन यू आर बिट्रेइंग योरसेल्फ ना. यस, यू आर बिट्रेइंग योरसेल्फ देन. एग्जैक्टली. सो वी हैव टू लिव आवर ओन लाइफ फुली, और वो हाँ. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद की ज़िंदगी खुल के पूरी तरह जिए. राइट. क्रिटिसिज्म को सुनना चाहिए. क्रिटिसिज्म का भी एक लोगों ने गलत मतलब निकाला हुआ है. क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर खामियां निकालनी है. क्रिटिसिज्म सही में वाकई में क्रिटिसिज्म मीन्स एनालिसिस. तो अगर उसके अंदर खामियां हैं तो वो उसको बता रहा है कि यार मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आपकी ये शर्ट पसंद नहीं आ रही, आप ना इसके कॉलर पीछे कर लो, कफ्स पीछे कर लो, तो दैट इज कंप्लीट कि आई हैव फाउंड समथिंग विच इज नॉट देयर, देन आई हैव ऑफर्ड अ पॉजिटिव सोल्यूशन आल्सो. रिसेंटली किसने मेरी फिल्म के बारे में, केस रजा के बारे में बताया कि वो कहते हैं मेरे को फिल्म अच्छी लगी, बड़े हार्ड से बनाई है, वो उसमें टेक्निकल एरर्स हैं, उसके अंदर ये सुधार करने की ज़रूरत है. कहती डोंट माइंड, आई एम गोना टेल यू. मैं कहता नो आई एम लिसनिंग, थैंक यू, है ना, कि आप ये सुधार करने की ज़रूरत है, इसको ऐसे सुधार कर सकते. एंड शी वॉज काइंड इनफ टू इवन से आई हैव सम पीपल, आई नो सम पीपल हु कैन हेल्प यू ऑन दैट ऑल्सो. तो आई थिंक दैट वॉज वेरी होलसम क्रिटिसिज्म, है ना, विच इज़ एक्चुअली वॉट यू वॉन्ट as an artist also, then you can listen to it. तो जब मैंने listening to understand, not to react. हाँ जी, to observe without judgment, है ना. So one of my biggest influences in spirituality has been, we've been talking about a lot of spirituality, right? And for me acting, storytelling, all of it is very spiritual. So Jiddu Krishnamurti has been one of my biggest influences, right? And so he has said कि to observe without judgment is the highest form of intelligence. मैं गुरबानी पढ़ रहा सीखा ना. सो माई मदर शी कम्स फ्रॉम अ सिख फैमिली, है ना. बिकॉज ऑफ दैट, सो नाउ आई टेल इट इज सिख, राइट. सो आई पीपल स्टूडेंट, हाँ, लर्न, learn. इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ कमांड. सिख है ना, बिकॉज इन पंजाबी व्हेन यू पढ़ सिख मतलब ये है कि यू आर लर्न. सो समबडी आस्क्ड मी आर यू सिख, मैं कहा ऑन द डेज आई एम लर्निंग, यस. As long as I'm learning, I'm a Sikh. Yes. है ना. And मैंने कहा you are also Sikh for me as long as you are learning. That it doesn't matter where you bow down your head or who is your deity or who do you pray to. You're learning, you're Sikh. True. है ना. So you have to, I think people need to understand the true essence of words. Otherwise it is creating a lot of miscommunication and misunderstandings. So मैं सेड टू पाठी साहब, मैं कहा बाबा जी ये ना गुरबाणी मैनू समझ नहीं आई, औखी लग रही है. औखी मीन्स डिफिकल्ट, राइट. तो कहते बाणी औखी नहीं होंदी, बाणी महंगी होंदी है. एंड दैट चेंज माई परस्पेक्टिव अबाउट एवरीथिंग यार. देयर इज ओनली what does महंगी मीन? एक्सपेंसिव. एंड what is the currency that I have? Time. So I have realized I have expensive tastes. If I have to make a movie on my own, that is महंगी. It is expensive. Why? Because it requires my more investment of time and hard work.
है ना? तो फिर वो डिफ़िकल्ट ईज़ी की तो कोई सवाल ही नहीं रहा ना। आपका अप्रोच ही चेंज हो गया। आपको समझ आ गया कि अभी अगर आपने कोई शास्त्रीय संगीत सीखना है तो महँगी कला है भई, समय देना पड़ेगा वो। आप एक्स प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह जी के परदोते हो गए। पड़दोते हैं, हाँ जी, मतलब मैटरनल ग्रैंडचाइल्ड। राइट, हाँ जी, तो ग्रेट। थोड़ा-सा कुछ मैं उनके बारे में चाह रहा हूँ कि आप वो शेयर करें जो दुनिया नहीं जानती। He was a great man, you know, and very spiritual और and a very intelligent politician also. तो कई उनकी ना एक मैं बचपन में हम कहानियाँ सुनते थे उनकी, तो बहुत लोग ही वाज़ अ फ्रीडम फाइटर आल्सो। तो जेल में रहे वो, है ना? एंड तो उनसे पहले जो राजा था ही वाज़ अलाइन्ड विद द ब्रिटिशर्स। तो व्हेन दे वर प्रोटेस्टिंग उनके केश से, उनके बालों से उनको जोंगे से बाँध के और जोंगा चला दिया उन्होंने। एंड देन देयर वर द पीपल हू केम इन सपोर्ट ऑफ हिम एंड दे स्टॉप द जोंगा बाय laying down in the path. So he was a very people's man. There's a certain community in India uh, which are considered in the lower or backward castes and all, right? So due to the constitution or whatever the laws were, they were not allowed to go out of India. They could not travel out of India. If they had to go, they had to go to the police and tell about whereabouts and all of that. ये मुझे पहली बार पता चला। हाँ, तो ज्ञानी जी was advocated removing those laws. So that community was very thankful, you know. In fact, जब उनकी when he passed away, I was I think 8 years old or 7 years old. तो हम ancestor village गए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे. And lot of those people were there. And मुझे भी recently कुछ चीज़ें पता चली कि क्यों क्या what was the reason for why people were so close to him. So there's a book that recently came out by Casey Singh called The President, and it highlights a lot of was actually uh, going through him, and going through his I'll life. definitely read that book. Yeah. So I mean, even during the time of the riots and all, he used a lot of his own bodyguards, president bodyguards, जो होते हैं, to help people out, to save them from difficult circumstances and all that. There's a book by Cunningham, you know, a late British officer who wrote about the history of Sikhs. So he wrote the book 150 years back. He said something very fascinating in that book, uh, which is actually his way of admiring Guru Sahib. And he says, success is not a measure of greatness. Character is a measure of greatness. And character is defined by actions. That is what we learn in acting also. So, Very very simple answers you have been giving. Simple solutions, actually, I would say. right. बड़ा मज़ेदार. So this is your because as you know the theme is inspire me. So Right. ये जो आपकी बातें हैं ना बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि आप ना बड़े नॉर्मल तरीके से ना बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो और वो सच में स्ट्राइक कर रही है. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. ये नॉट जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन दिस साइड एंड आई एम टू से Right. दिस इज अ कैंडिड थिंग, तो हम ओपनली बात कर सकते हाँ हैं. जी. ये चीज़ें मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था आज के पॉडकास्ट से और सच में मज़ा आ गया. मैं भी बहुत कुछ चीज़ें- सोच के नहीं आया था. तो एक फिर भी एक इंस्पायर मी मंत्रा फॉर एवरीवन हु वांट्स टू, जो बॉम्बे जाने का सोच रहे हैं या फिर कुछ इस लाइन में कुछ करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी हैं और अभी वो उनकी वो अभी सक्सेस नहीं मिल पा रही, जो हम जिसकी बात करते हैं कि जो पहली ब्रेक या वो टूट रहे हैं, उनके लिए एक सम इंस्पायर मी मंत्रा. देखो, सक्सेस के लिए तो मैंने बात कर दी. कैरेक्टर Success does not define greatness. कैरेक्टर Character defines greatness. And character is portrayed through actions. And those actions are visible are tested in difficult circumstances. है ना? Good thoughts, good words, good deeds. and it's very easy to do. हाँ. Maybe there's a book called The Difficulty of Being Good. There's a book by this time.
there's a book by this name. It's amazing. I love this book. You have to read it. Okay. Yeah. The difficulty of being good. Being good. It's a great book in which every chapter is about a certain character of Mahabharat, and this person has written about them and how they all were having this difficulty of being good. ये तो आज proper ना I've gone into that learning mode. I don't know about that, but है ना, जिद्दां ਹੁਣ ਅਸੀਂ सेवा करते हैं हम कई बार, हाँ. ठीक है, आप रोटी बैठ के कितनी देर खा सकते हो? जितनी अगर 2 रोटी होगी तो फिर उतना ही टाइम ज़्यादा 15 मिनट हो गए. और कितनी देर बैठ के खा सकते हो? आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हाथ से अब. है ना? और कितनी देर तक खिला सकते हो? अनलिमिटेड. अच्छा, खाओगे उसके बाद सुस्ती आ जाएगी. हाँ. लस्सी पियोगे फिर कोई सुस्ती आ गई, हाँ. पै जाओ, है ना. यू आर मतलब बेसिकली यू विल नॉट बी ऑफ मच यूटिलिटी आफ्टर दैट, है ना. Yes. बट इफ यू आर सर्विंग, यू आर स्टिल एक्टिव, यू आर मोर एक्टिव. जो अगर हमारी मतलब इधर कल्चर में सेवा है, लंगर में सेवा, इधर सेवा, गुरुद्वारे में सेवा करते ही रहते हैं लोग, करते ही रहते हैं, कितना देर करते रहते हैं वो लोग सेवा. अनलिमिटेड मतलब, सो Yes. so if say for example if somebody has to look it from Sanatan point of view, there is Vishnu who is sustaining the creation. Such a huge job sustaining the creation, है ना. He's serving, everybody is asking, continually serving. Why not take inspiration from the West? Like one of my favorite characters from mythology, or one of my favorite is Ram, just for the simple fact that the amazing consistency, the principles, very difficult and good in all, want to be just, and to himself as well. So a lot of people sometimes complain, that they are not being just to me. Are you being just to yourself? You will not be smoking, drinking. You will not be indulging in bad habits if you love yourself. That's a good question to ask. Wow, this is such an amazing, and I think ये जो अंदर की जो वॉर है, हाँ, ये पहले हम लड़नी बंद करें और let's love your own self and है ना? be good to your own self as Yeah. well, and उसको बार बार हम crucify ना करें अपने आप को. हाँ, because it's very difficult to, if you playing the game, how do I stop my holding gang? है ना? I have to stop holding. No, you have to start holding a flower. That's it. Yes. Do you want to do something together right now? हाँ. Okay. So I have this exercise which I do in my workshops also. Sure, Okay. sure. All you have to do हाँ. is, you can also do it. Okay. You take your arms up in the air. First, just watch me. Okay. You take Okay. your arms up in the air. हाँ. You take lots of love. Then you make a big heart. Okay. And then you make the infinity sign, which is the horizontal 8, right? And then you bring your hands together to your heart, and then you say Mayurma. Mayurma. Which means unconditional love. Okay. Okay. So what we'll do is we'll send out love to all those forces, people, everything that made this possible today, and for us to come together, and to all those people as well who are going to be listening to and watching to this, so that they can benefit from it in whatever way, or get entertained, or get bored, or whatever they want to be. Done. Let's do it. Right? Okay. So are you going to face that camera? Yes. Are we doing, Anna? Shall we face the cameras then? Yeah, we can do that. I don't know. How are you going to do it? Yeah, whatever you're comfortable with. Okay, so we'll just You're send it to the the whole. guru, right? We'll just send it to the whole universe. Okay. Okay. So we take lots and lots of love, and then we make a big heart, and make the infinity sign 3 times. 1, 2, 3, and then we bring our hands to our heart, and we say Mayurma. Mayurma. Lovely. Awesome, man. अच्छी सी फीलिंग थी. This is nice, you know.